नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक अध्ययन भाग राजनीतिक विज्ञान का जो अध्याय है 2 विविधता एवं भेदभाव, इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि बच्चों पिछले जो पार्ट में हमने विविधता के बारे में जाना, विविधता यानी कि अपन भारत की बात करें हैं तो भारत एक विविधता वाला देश है। भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, भारत में अलग अलग प्रकार की त्यौहार मनाए जाते हैं, भारत में अलग अलग वेशभूषा पहनावे, हर दृष्टि से देखें तो कई प्रकार की अपने को विविधताएं मिलेगी। जैसे अपन गहराई से सोचें तो ये सारे जो काम है वो हम एक ही तरह से है तो एक ही तरह की चीज़, लेकिन हमारे करने का जो तरीका है वो अलग है। कई बार लोग दूसरों से अलग होते हैं, उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उनको गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाता है। तो अगर हमारे मित्र हमारे साथ ऐसा करें तो हमें कैसा लगेगा? हमें दुख होगा। क्यों? गुस्सा आएगा, क्योंकि हमारे साथ अगर बुरा व्यवहार करेंगे तो हमें गुस्सा आएगा, हमें ऐसा ही महसूस होगा। हमने कभी सोचा नहीं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, ये क्या कारण है। इस पार्ट में हम यह समझने की कोशिश करेंगे जो ऐसे अनुभव हमारे समाज और हमारे आसपास जो मौजूद असमानताएं हैं उनके कारण जो ऐसे ये सब चीज़ें हो रही है, इस पार्ट में हम यही समझेंगे कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं। हम कहीं चीज़ों पर ये निर्भर करता है कि हम कैसे रहते हैं, हम कौन सी भाषा बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खेल खेलते हैं, कौन सा हम उत्सव मनाते हैं। इन सब पर हमारे जो रहने की जगह, भूगोल और इतिहास, इसका प्रभाव इसका असर जो है वो प्रभाव जो है पड़ता है। अगर हम संक्षेप में या निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देवें, जैसे उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत कितनी विविधता वाला देश है, फिर भी एक है। अगर अपन विश्व की बात करें हैं तो विश्व में अगर धर्म की दृष्टि से देखें तो प्रमुख धर्म 8 प्रमुख धर्म हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी आदि। और अगर 16 भाषा की दृष्टि से देखें तो 1600 से ज़्यादा बोलियाँ यहाँ बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। और यहाँ पर 100 से अधिक तो नृत्य किए जाते हैं। और यह विविधता ये विविधता हमेशा हमको खुश होने का कारण नहीं बनती और सुरक्षित और आश्वस्त महसूस कराती है। जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बोलते हैं, हमारी तरह पहनते हैं, वो तो हमें कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें बहुत अजीब और अपरिचित लग सकता है, लगता भी है। हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, अपरिचित लोगों से मिलते हैं तो कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, कई बार हम ये समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं कि वे हमसे अलग क्यों। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की हम राय बना लेते हैं। इनमें से कुछ लोग जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र को हम अज्ञानी की तरह देखते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, वो उनको तो जानकारी नहीं है, ऐसे इस तरीके से हम देखते हैं। और जो शहरों में रहते हैं लोग, शहरों में रहते हैं तो लोगों को हम शहरों वाले लोगों के बारे में हम ये सोच लेते हैं कि आलसी है, सिर्फ पैसों को ही महत्व देते हैं। और इस तरीके से हम ये राय बना लेते हैं कि सब अलग अलग जो है शहरों में हैं तो ये इस तरीके के लोग हैं और ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो ये इस तरीके के लोग रहते हैं। इस तरीके की हम राय बना लेते हैं और ज़्यादातर राय नकारात्मक होती है। जब हम ये सोचते हैं कि हमें किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही जो है, हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं करते हैं।
नहीं कर पाते हैं, उसी काम को हम दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। जैसे कोई एक उदाहरण लेते हैं बच्चों, जैसे उदाहरण में अगर हम अंग्रेजी भाषा को सबसे अच्छा मानते हैं और दूसरी भाषा को हम महत्व नहीं देते हैं, उनको इतना हम महत्व नहीं देते हैं, तो हमने अन्य भाषाओं के प्रति हमारी जो सोच है वो नकारात्मक रूप से हम देखेंगे। हमने नकारात्मक बना ली कि ये तो चीज़ ऐसी है, ये तो भाषा इस तरीके की है, तो हम अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा को महत्व नहीं दे पाएंगे। हम कहीं जो चीज़ें हैं, कहीं चीज़ों के बारे में हम जो पहले से ही सोच लेते हैं, पहले से ही विचार कर लेते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो इस प्रकार है, चाहे कोई व्यक्ति भी क्यों ना हो बच्चों, हमने उस व्यक्ति को पूरा जाने वगैरह उसके बारे में हमने मन में कोई धारणा बना ली, उसके बारे में विचार कर लिया है, तो ये पूर्वाग्रह होता है। जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं, तो अपने दिमाग में उस राय को बिठा दिया, तो इस तृतीय को हम पूर्वाग्रह कहेंगे। पूर्वाग्रह कहेंगे। हम कहीं चीज़ों के बारे में मतलब पहले से ही सोच लेते हैं, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में है, उनके रंग को लेकर है, वो जिस क्षेत्र से आते हैं वो है, उनके बोलने के तरीके को लेकर, उनके कपड़े पहनने के तरीके को लेकर, इन सब को लेकर हम पहले से ही हम कोई विचारधारा बना लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह। इसको हम क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह। यानी कोई व्यक्ति है, उसको पूरा जाने बगैर, उसको पूरा समझे बगैर हमने पहले से ही उसके बारे में विचारधारा बना ली, तो ये क्या हो गया? पूर्वाग्रह। यानी कि पहले से हमने विचार बना लिया। वो विचार अधिकतर नकारात्मक ही होते हैं, सकारात्मक कम ही होते हैं, ज़्यादातर नकारात्मक विचारधारा ज़्यादा होती है। अब ऐसे ही एक हम प्रश्न करते हैं बच्चों, गतिविधि पर आधारित है प्रश्न। जैसा कि इस प्रश्न में आप ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में कुछ मतलब कथन दे रखे हैं, उन कथनों को आप पढ़कर उनके आगे सही या गलत का आप तय करना कि ये सही है या गलत है। जैसा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बारे में लेते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बारे में मैं कथन लेती हूँ। जैसे पहला कथन मेरा कि आधे से ज़्यादा जो लोग हैं, आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। क्या ये राइट है? बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमारे देश में शहरों से ज़्यादा गांव में लोग रहते हैं, गांव में लोग अधिक रहते हैं, तो ये कथन क्या होगा? हमारा सत्य होगा। अगला, ग्रामीण लोगों के आधार पर ही गांव के जो लोग हैं आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? मतलब करना पसंद नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल करना पसंद करते हैं। क्यों? गांव में अगर आधुनिक प्रौद्योगिकी आएगी तो हम फसल का जो उत्पादन है, हमारी फसल के उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। आधुनिक अगर प्रौद्योगिकी आएगी, मशीनीकरण आएगा, आधुनिक मशीनीकरण, तो उसका हम क्या करेंगे? उसका उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी फसल का उत्पादन में हमारे को क्या करनी है? वृद्धि करनी है। तो ये भी कथन क्या होगा? अब ये कथन कह रहा है कि गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं, तो ये पसंद नहीं करते हैं, ये तो गलत होगा, क्योंकि हमारे गांव के लोग तो पसंद करते हैं, तो ये कथन क्या होगा? गलत होगा। फसल की बुआई, और तीसरा कथन हमारा, फसल की बुआई और कटाई के समय जो परिवार के जो लोग होते हैं वो 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। क्या ये कथन राइट है? बिल्कुल राइट है, क्योंकि गांव के लोग 12 से 14 घंटे तक खेत में काम करते हैं, फसल की कटाई और बुआई के समय। अगला मेरा कथन है, ग्रामीण लोग जो है काम की तलाश में शहरों की ओर
स्थानांतरित करने के बाध्य होते हैं। स्थानांतरण मतलब शहरों की ओर जाते हैं, शहरों की ओर पलायन करते हैं, बाध्य होते हैं। किस में? काम की तलाश में। तो बिल्कुल सही है ये कथन सही है, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं वो गांव में इतना रोजगार नहीं होता है, इसीलिए वो रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो ये कथन हमारा क्या होगा? सत्य होगा, सही होगा। ग्रामीण लोग से संबंधित जो हमारे कथन थे सत्य असत्य संबंधित आप हल किए। अगला अपना शहरी लोग। बच्चों शहरी लोग से संबंधित पहला कथन हमारा कि शहरी जीवन बड़ा आसान होता है और लोग, वहाँ के जो लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल नहीं। लोग आलसी और बिगड़े नहीं होते हैं और जीवन बड़ा आसान होता है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शहरों में लोग अधिकतर बिजी रहते हैं। तो इसलिए ये कथन क्या होगा? गलत होगा। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ में समय बहुत कम बिताते हैं, तो बिल्कुल सही है। शहरों में लोग अधिकतर काम में व्यस्त रहते हैं, तो अपने परिवार के साथ समय बिताने में उनको टाइम नहीं मिलता है। तीसरा हमारा जो कथन है बच्चों, तो जो शहरी लोग हैं वो केवल पैसों को ही मतलब महत्व देते हैं क्या? शहरी लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं क्या? लोगों की नहीं करते हैं क्या? कि भाई शहर में जो लोग होते हैं वो पैसों को इस महत्व देते हैं, लोगों को महत्व नहीं देता, ऐसा है क्या? ये राइट है क्या? नहीं, ये कहना गलत है। तो क्या उनके परिवार वाले कहाँ जाएंगे? लोगों को मतलब दूसरों को महत्व नहीं देंगे तो जहाँ शहरों में लोग रहते हैं वहाँ जो पास में जो रहते हैं पड़ोसी, उनको देते हैं महत्व। इसलिए ये कथन जो है पैसों की चिंता करते हैं और लोगों की नहीं, तो ये कथन कहना गलत है, क्योंकि शहरों में लोगों को महत्व देते हैं। चौथा कथन, शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा जो भाग आने जाने में खर्च हो जाता है। क्या ये राइट है कि भी शहरों में लोगों को रहना बहुत महंगा पड़ता है? लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। क्या ये राइट है? बिल्कुल राइट है, क्योंकि शहरों में अधिकतर गांवों से लोग शहरों में जाते हैं तो किराए के मकान में रहते हैं, तो किराया ही देना पड़ता है। और उनका जहां वो नौकरी करते हैं तो बस द्वारा या जिसके भी द्वारा वो आना जाना करते हैं तो उसका वो खर्च उनको वहन करना होता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल राइट है। तो बच्चों, ये गतिविधि जो आधारित क्वेश्चन है ये आपको हल करना है। और इसके अलावा भी आप भैया बहन जो पूर्वाग्रह से, जैसे मान लो कोई ग्रसित हुआ है, आपको पता है कि आपके आसपास के लोग पूर्वाग्रह से कैसे ग्रसित होते हैं, तो वो आप करेंगे सारणी बना करके। एक क्वेश्चन, पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। तो पूर्वाग्रह क्या है इसके बारे में आप समझाइएगा। और ये गतिविधि जो आधारित क्वेश्चन है इसको आप सत्य असत्य को आप कॉपी में नोट कीजिएगा। धन्यवाद।